नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। ऐतिहासिक राजपूताना में स्वामी जी, एपिसोड 25। पिछले भाग में हमने स्वामी जी के हिमालय गमन एवं साधु सन्यासियों के साथ उनके विभिन्न अनुभवों को सुना। भक्ति, ज्ञान और योग पर उनके दृष्टिकोण और संवाद को सुना। कैसे उन्होंने विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उनका त्यागमय स्वरूप, जिसमें शारीरिक संघर्ष, बीमारी और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अद्वितीय आत्मबल का परिचय दिया। इस भाग में स्वामी विवेकानंद के सन्यासी जीवन के प्रेरणादायक और प्रभावशाली क्षणों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जब वे भारत की संस्कृति, धर्म और इतिहास को पुनः जागृत करने के अपने मिशन पर निकले। दिल्ली, अलवर, खेतरी, माउंट आबू जैसे स्थानों पर उनके अनुभव, उनके आध्यात्मिक प्रवचन और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उनके विचारों ने कई लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उनकी यात्रा ने यह संदेश दिया कि सच्ची शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सेवा और मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने में ही है। स्वामी जी ने भारतीय युवाओं को उनकी जिम्मेदारी और उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी अपने कुछ सामान और राजसी आचरण के साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली शहर सदियों से हिंदू और मुगल वंशों के अधीन भारत की राजधानी रहा है और कई ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र रहा है। शाही मकबरे, महल, उजड़े राजधानियों के स्थल और साम्राज्यिक वैभव के खंडहर दिल्ली को भारत के प्राचीन रोम का एहसास दिलाते हैं। इसका वातावरण भी शाही अनुभव देता है। सर्दियों की ठंडी और ताजी हवा, स्थान की भव्यता और इसके गौरवशाली इतिहास ने स्वामी जी को शारीरिक और आध्यात्मिक उत्साह से भर दिया। वे सेठ श्यामलाल के घर ठहरे, जहां उनका खुले हृदय से स्वागत हुआ। दिल्ली में उन्होंने हर जगह का भ्रमण किया, हर चीज को देखा। शाही और वैभवशाली खंडहरों ने युवा सन्यासी के मन पर मानव वैभव की क्षणभंगुरता और आत्मा के अस्थायित्व की गहरी छाप छोड़ी। साथ ही एक इतिहासकार के रूप में उन्होंने दिल्ली को भारतीय जनता की अमर महिमा और इसकी महान संस्कृति का प्रतीक पाया। लगभग 10 दिन बाद मेरठ में मौजूद उनके शिष्य भाई भी दिल्ली पहुंचे और अनजाने में स्वामी जी से फिर उनकी भेंट हो गई। शिष्य भाई उनसे मिलकर प्रसन्न हुए, लेकिन स्वामी जी खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, भाइयों, मैंने कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा था कि मुझे काम करना। मैंने आपसे मुझसे मेरा पीछा ना करने को कहा था। अब मैं आपसे इसे मानने का आग्रह करता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा पीछा करे। मैं अब दिल्ली छोड़ रहा हूं। जो भी मेरा पीछा करेगा वह अपने जोखिम पर करेगा, क्योंकि मैं अपने पुराने संबंधों से पूरी तरह अलग हो रहा हूं। जहां आत्मा मुझे ले जाएगी मैं वहीं जाऊंगा, चाहे वह जंगल हो या रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र हो या घनी आबादी वाला शहर।
मैं तो बस चल पड़ा हूं। शिष्य भाई उनके इस निश्चय से स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, हमें यह नहीं पता था कि आप यहां ठहरे हुए हैं। हम तो दिल्ली पुरानी राजधानी को देखने आए थे। यहां हमें एक अंग्रेजी बोलने वाले सन्यासी स्वामी विविधसानंद के बारे में पता चला और हमने उन्हें देखने की जिज्ञासा की। संजोगवश हम आपसे मिल गए। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी जी ने दिल्ली में स्वयं को स्वामी विविधसानंद के रूप में प्रस्तुत किया था, जो उनका संन्यास लेने के समय का नाम था। लेकिन उनके शिष्य भाई इस नाम को लगभग भूल चुके थे। उनके लिए वे हमेशा से नरेन थे। स्वामी ने यह नाम पहले कभी खुलकर उपयोग नहीं किया था। इसलिए जब वे विविधसानंद से मिलने गए तो यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि उनके अपने स्वामी थे। शिष्य भाइयों से इस विदाई के बाद भी स्वामी जी दिल्ली में कुछ और दिनों तक रुके। हालांकि वे अलग रहते थे। भोजन करने के लिए सेठ जी के घर सभी एकत्रित होते थे। एक दिन डॉक्टर हेमचंद्र सेन, जो दिल्ली के प्रसिद्ध बंगाली चिकित्सक थे, उन्होंने अखंडानंद से स्वामी जी के प्रति कुछ अपमानजनक बातें कही। कुछ दिन पहले जब स्वामी जी ने अपने टॉन्सिल की समस्या के लिए उनसे परामर्श किया था, तो डॉक्टर का रवैया स्पष्ट रूप से विरोधात्मक था। हालांकि अब डॉक्टर ने अखंडानंद से स्वामी जी से फिर से मिलने की इच्छा व्यक्त की। एक शाम डॉक्टर के घर पर स्थानीय कॉलेज के कई प्रोफेसर इकट्ठे हुए और स्वामी जी और उनके 2 शिष्य भाइयों को भी आमंत्रित किया गया। वहां एक गंभीर चर्चा हुई, कई प्रश्न पूछे गए और स्वामी जी ने अपनी विद्वत्ता से सबको प्रभावित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर सेन स्वामी जी और उनके छोटे समूह के सन्यासियों की ओर आकर्षित हो गए। अगले दिन उन्होंने अपने घर पर स्वामी जी और उनके शिष्यों के लिए भोज का आयोजन किया। कुछ समय बाद एक एक कर सभी शिष्य भाई दिल्ली से विदा हो गए। शारदानंद इटावा गए। बीमारी के कारण कृपानंद उनके साथ चले गए। ब्रह्मानंद और तुरानंद पंजाब की ओर रवाना हुए। अखंडानंद वृंदावन चले गए। स्वामी जी ने राजस्थान की ओर प्रस्थान किया, जो तत्कालीन राजपुताना कहलाता था। शिष्य भाई जानते थे कि उनके नेता किस दिशा में गए, लेकिन वे उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं कर सके। वे समझते थे कि स्वामी जी की आत्मा एक महान बेचैनी के अधीन थी, जिन्हें उस मिशन को पूरा करना था जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। वे यह भी जानते थे कि यह सब गुरुदेव के मार्गदर्शन और मां की इच्छा से हो रहा था और स्वामी जी अकेले रहना चाहते थे। इसलिए आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए उन्होंने स्वामी जी को विदाई दी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन स्वामी जी स्वयं अपने इस अंतिम लगाव, अपने शिष्य भाइयों के प्रति प्रेम को तोड़ने के लिए प्रसन्न थे। उन्हें धम्म पद के ये शब्द याद आए, मार्ग रहित होकर आगे बढ़ो, किसी से भयभीत हुए बिना, किसी की परवाह किए बिना। गैंडे के समान अकेले विचरण करो, जैसे शेर शोर से नहीं कांपता, जैसे हवा जाल में नहीं फंसती, जैसे कमल का पत्ता पानी से अस्पर्श रहता है, वैसे ही स्वतंत्र अकेले विचरण करो।
ये शब्द स्वामी जी के लिए प्रेरणा और सहारा बने। उन्होंने सभी संबंधों का त्याग कर दिया, हर बंधन से मुक्त हो गए, सभी सीमाओं को तोड़ दिया और हर प्रकार के भय का नाश कर दिया। स्वतंत्र निडर आगे बढ़े, राजपूताना की ऐतिहासिक और सुंदर भूमि में अलवर की ओर। राजपूताना, यह नाम सुनते ही वीरता और शौर्य की यादें जीवंत हो उठती। भारत का हृदय इस नाम से धड़कने लगता है। राजपूताना में जैसे भारतीय इतिहास का सार समाया हुआ है। यहां राजपूत राजाओं ने एक के बाद एक शासन किया, जिन्होंने अकबर तक को चुनौती दी। यहां की महिलाएं भी राजरानियां जैसी थी और अलवर राजपूताना का मोती, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ, पश्चिम में ऊंचे ऊंचे शिलाखंडों की पृष्ठभूमि के साथ मनमोहक दृश्य, संगमरमर के महल, उपजाऊ भूमि, प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेता है। फरवरी 1891 के आरंभ में एक सुबह स्वामी जी अलवर रेलवे स्टेशन पर उतरे। बगीचों और हरे भरे खेतों से सजी हुई सड़क पर चलते हुए और सुंदर घरों की कतार के बगल से गुजरते हुए वे अस्पताल पहुंचे। वहां एक बंगाली सज्जन गुरुचरण लस्कर खड़े थे, जो उस अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर थे। स्वामी जी ने उनसे बंगाली में पूछा कि क्या कहीं सन्यासियों के ठहरने का स्थान है। डॉक्टर स्वामी जी के असाधारण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके सामने झुक गए और आनंद पूर्वक उन्हें बाजार में ले गए, जहां उन्होंने एक दुकान के ऊपर का कमरा दिखाया। डॉक्टर ने कहा, यह स्थान सन्यासियों के लिए है महाराज, क्या आप यहां ठहरना चाहेंगे? स्वामी जी ने उत्तर दिया, अवश्य। स्वामी जी की तत्काल जरूरतों का ध्यान रखने के बाद डॉक्टर अपने एक मुस्लिम मित्र के घर भागे, जो हाई स्कूल में उर्दू और फारसी के शिक्षक थे। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, एक बंगाली दरवेश अभी अभी आए हैं, आइए तुरंत चलकर उनसे मिले। मैंने आज तक ऐसा महात्मा नहीं देखा। आप उनके साथ बातचीत कीजिए, मैं अपना काम खत्म करके जल्द ही आपके पास आऊंगा। दोनों जल्दी से बाजार पहुंचे। जूते उतार कर वे उस सादे कमरे में दाखिल हुए, जहां स्वामी जी ने अपनी थोड़ी सी सामग्री, कुछ किताबें जो एक कंबल में बंधी थी, एक पीला वस्त्र, एक कमंडल और एक दंड सहेज कर रखी हुई थी। दोनों ने उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्हें प्रणाम किया। स्वामी जी ने मौलवी साहब को अपने पास बुलाया और धार्मिक विषयों पर बड़े प्रेम से चर्चा की। उन्होंने कुरान के बारे में कहा, कुरान की एक बात बहुत ही अद्भुत है। आज तक यह वैसा ही है जैसा 1100 साल पहले पाया गया था। यह अपनी मौलिक पवित्रता बनाए हुए और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गुरुचरण अपने औषधालय लौटकर हर किसी से महान सन्यासी के आगमन की चर्चा करने लगे। मौलवी साहब ने भी अपने मुसलमान मित्रों को जानकारी दी। शीघ्र ही स्वामी का कमरा और बरामदा लोगों से भर गया। स्वामी जी के प्रवचन में विभिन्न भाषाओं और शैलियों का समावेश था। उन्होंने उर्दू के गीत, हिंदी भजन, बंगाली कीर्तन, विद्यापति, चंडीदास और राम प्रसाद जैसे महान भक्तों के गीतों से अपने शब्दों को सजाया। कभी वे वेदों और उपनिषदों से उद्धरण देते, कभी बाइबल या पुराणों से।
उन्होंने अपने शास्त्रीय ज्ञान को प्रेरणादायक कहानियों से जोड़ा, जो बुद्ध, शंकराचार्य, रामानुज, गुरु नानक, चैतन्य, तुलसीदास, कबीर और रामकृष्ण जैसे महान संतों के जीवन से ली गई थी। उनकी वाणी और ज्ञान से हर धर्म और संप्रदाय के लोग मंत्रमुग्ध हो गए और उनकी शिक्षा में एकता, प्रेम और सहिष्णुता का भाव झलकता रहा। कुछ ही दिनों में स्वामी जी के भक्तों और प्रशंसकों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उनके लिए अलवर राज्य के एक सेवानिवृत्त अभियंता पंडित शंभुनाथ जी के घर में ठहरने की व्यवस्था की गई। यहाँ स्वामी जी ने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया। सुबह से लेकर 9 बजे तक वे ध्यान में लीन रहते और फिर कमरे से बाहर निकलते। वहां पहले से ही 25-30 लोग विभिन्न जातियों, पंथों और वर्गों से आए हुए लोग उनका इंतजार करते मिलते। इनमें कुछ शिया और सुन्नी मुसलमान थे, तो कुछ शैव और वैष्णव हिंदू, कुछ धनी, प्रतिष्ठित और विद्वान थे, जबकि अन्य निर्धन और अशिक्षित भी थे। स्वामी जी सभी से समान व्यवहार करते और उनके प्रश्नों का उत्तर देते। कोई भी उनसे कुछ भी पूछ सकता था। यदि कोई अप्रासंगिक सवाल करता, जैसे महाराज आपका शरीर किस जाति का है, तो वे गहरे दार्शनिक विषय पर चर्चा करते हुए भी बेझिझक उत्तर देते। यह कायस्थ है। कुछ सन्यासी ऐसे सवालों से बचने की कोशिश करते ताकि लोग उन्हें ब्राह्मण समझें, लेकिन स्वामी जी जाति से ऊपर थे। कोई और पूछता, स्वामी जी आप गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते? वे उत्तर देते, क्योंकि यह भिक्षुकों का वस्त्र है। अगर मैं सफेद कपड़े पहनता तो गरीब लोग मुझसे भिक्षा मांगते। मैं खुद भिक्षुक हूं और कई बार मेरे पास एक पैसा भी नहीं होता कि मैं उन्हें दे सकूं। यह मुझे दुख देता है कि किसी को मना करना पड़े, लेकिन जब लोग मुझे गेरुआ वस्त्र में देखते हैं तो समझ जाते हैं कि मैं भी भिक्षुक हूं। भिक्षुक से कोई भिक्षा नहीं मांगता। यह सन्यासी वस्त्र धारण करने का एक मौलिक और मार्मिक कारण है। सामान्य व्याख्या यह है कि बिना भेष भिक्षा नहीं मिलती। कभी कभी जब चर्चा मातृ पूजा पर केंद्रित होती तो स्वामी जी भाव विभोर हो जाते। वे बस मां मां कहते रहते। उनकी आवाज, जो पहले जोरदार और गहरी होती, धीरे धीरे धीमी होती जाती, मानो उनकी आत्मा के साथ यह नाम बहुत दूर तक जा रहा हो। अंत में उनकी आवाज थम जाती और वे आंखें बंद कर आनंद के आंसू बहाने लगते। यह उनके मां काली के साथ गहन संबंध का सजीव प्रमाण था। भक्तगण उनके इस भाव में सहभागी होते और खुशी के आंसू बहाते हुए पुकार उठते, जय मां काली, जय मां काली। इसके बाद स्वामी जी भजन गाने लगते और ऐसा प्रतीत होता मानो उनके हृदय से दिव्य प्रेम का झरना फूट पड़ा, जो वहां मौजूद सभी भक्तों को अपनी धारा में बहा ले जाता। दोपहर में और विशेषकर संध्या काल में गीत, प्रार्थना और बातचीत का वही भावपूर्ण वातावरण छा जाता। अक्सर वहां उपस्थित लोग स्वामी के साथ भक्ति गीतों में सम्मिलित हो जाते। कभी कभी दार्शनिक चर्चाओं और धार्मिक उत्साह से उत्पन्न थकावट को दूर करने के लिए स्वामी जी विभिन्न देशों के इतिहास, रीति रिवाज और वहां की परंपराओं पर चर्चा करते।
उनका मनोरंजक वर्णन श्रोताओं को हंसी से लोटपोट कर देता। कुछ दिनों में स्वामी जी श्री कृष्ण के वृंदावन लीला का गायन करने लगे। उनके गाते समय उनके और श्रोताओं दोनों के गालों पर आंसू बहने लगते। वहां मौजूद लोग महसूस करते, आहा, स्वामी जी तो श्री कृष्ण के दर्शन का आनंद ले रहे हैं। उनका गायन हृदय को कितनी गहराई से छू रहा है। अंततः स्वामी जी की आवाज भावनाओं की तीव्रता से भर जाती और उनका शरीर स्थिर हो जाता। उनका चेहरा अवर्णनीय मिठास से भर जाता और भगवान के प्रेम की ज्योति से दमकने लगता। किसी ने एक बार टिप्पणी की, उनका चेहरा गोपी जैसे लग रहा था, जो श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर हो। स्वामी जी जब कोई बंगाली भजन गाने से पहले उसका अर्थ समझाते, तो वे गीत के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखवा देते ताकि लोग इसे याद कर सके। चूंकि राजस्थान के लोग मुख्यतः श्री कृष्ण के भक्त थे, स्वामी जी ने उनके लिए श्री कृष्ण के भजन गाए। इस प्रकार कैसे दिन बीतते गए किसी को पता नहीं चला। समय का एहसास जैसे खो गया था। कभी कभी ये सत्संग आधी रात तक चलते। सभी स्वामी जी से इतना लगाव महसूस करते कि हर व्यक्ति यही मानता कि स्वामी जी मुझे सबसे अधिक स्नेह करते हैं। स्वामी जी के नए मित्रों में मौलवी साहिब सबसे अधिक समर्पित थे। उन्हें स्वामी जी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उनके मन में यह चिंता भी थी कि जिस पंडित जी के घर स्वामी जी ठहरे हुए हैं, वे शायद आपत्ति कर सकते हैं। फिर भी एक शाम मौलवी साहब पंडित जी के पास गए। वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहा, कृपया कल स्वामी जी को मेरे घर भोजन करने की अनुमति दें। आपकी संतुष्टि के लिए मैं अपने बैठक कक्ष के सभी फर्नीचर ब्राह्मणों से धुलवाऊंगा। स्वामी जी को जो भोजन परोसा जाएगा वह ब्राह्मणों द्वारा उनके घर से लाए बर्तनों में बनाया जाएगा। उन्होंने विनम्रता से आगे कहा, यह यवन तो इतना देखकर ही धन्य हो जाएगा कि स्वामी जी दूर से भोजन कर रहे हैं। उनकी इतनी सच्ची और सरल बात ने वहां उपस्थित सभी को प्रभावित कर दिया। पंडित जी ने मित्रता से उनके हाथ पकड़कर कहा, मित्र, स्वामी जी तो साधु हैं, उनके लिए जाति क्या मायने रखती है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे आपकी किसी भी व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं होगी। वास्तव में जो व्यवस्था आप सुझा रहे हैं उसमें तो मैं स्वयं भी आपके घर भोजन करने में कोई संकोच नहीं करूंगा। स्वामी जी तो वैसे भी मुक्त आत्मा, ऐसा पंडित जी ने कहा। इस प्रकार मौलवी साहब ने स्वामी जी को अपने घर बुलाया और भोजन कराया। वे इसे अपने लिए परम सौभाग्य मानते थे। कई अन्य श्रद्धालु मुसलमानों ने भी मौलवी साहब के उदाहरण का अनुसरण किया और स्वामी जी को ससम्मान अपने घर आमंत्रित किया। कुछ समय बाद अलवर के महाराजा के दीवान मेजर रामचंद्र जी, उन्होंने स्वामी जी के शहर में होने की खबर सुनी। उन्होंने स्वामी जी को अपने घर आमंत्रित किया। दीवान जी को लगा कि स्वामी जी महाराजा मंगल सिंह जी, जो अपने विचारों और व्यवहारों में अत्यधिक पाश्चात्य हो गए हैं, उन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
दीवान जी ने महाराजा को पत्र लिखकर कहा, एक महान साधु जिनकी अंग्रेजी पर अद्भुत पकड़ है, यहां आए हैं। अगले ही दिन महाराजा, जो उस समय शहर से 2-3 मील दूर एक महल में रह रहे थे, दीवान जी के घर आए। उन्होंने स्वामी जी से मुलाकात की, उन्हें प्रणाम किया और आग्रह किया कि वे बैठें। यह हिंदू परंपरा के अनुरूप था, जिसमें राजाओं को भी सन्यासियों का आदर करना आवश्यक होता है। महाराजा ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा, स्वामी जी, मैंने सुना है कि आप विद्वान हैं। आप आसानी से हर महीने अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, फिर आप इस तरह भिक्षा मांगते हुए क्यों घूमते हैं? स्वामी जी ने तीखे उत्तर के साथ प्रतिक्रिया दी, महाराज, मुझे बताइए कि आप क्यों हमेशा पश्चिमी लोगों की संगत में रहते हैं, शिकार पर जाते हैं और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं। वहां उपस्थित लोग चौंक गए। वे सोचने लगे, कितना निर्भीक साधु है, यह अब पछताएगा। लेकिन महाराज ने इसे शांति से लिया। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने उत्तर दिया, मैं नहीं कह सकता कि क्यों, लेकिन शायद इसलिए कि मुझे यह पसंद है। स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, ठीक इसी कारण मैं भी भिक्षा मांगते हुए घूमता। इसके बाद महाराज ने पूछा, स्वामी जी, मुझे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, मेरा क्या होगा? यह कहते हुए वे मुस्कुराए। स्वामी जी थोड़े खिन्न से दिखे और बोले, आप मजाक कर रहे हैं। महाराज ने कहा, नहीं स्वामी जी, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मैं वास्तव में लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, धातु की पूजा नहीं कर सकता, जैसा कि अन्य लोग करते हैं। क्या इसका मतलब है कि मुझे परलोक में इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार धार्मिक आदर्श का पालन करना चाहिए। स्वामी जी के भक्त उनके इस उत्तर से चकित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि स्वामी जी मूर्ति पूजा को मान्यता देते थे। लेकिन स्वामी जी ने बात वहीं समाप्त नहीं की। उनकी नजर दीवार पर टंगी महाराजा की तस्वीर पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास मंगवाया। तस्वीर को हाथ में लेते हुए उन्होंने पूछा, यह किसकी तस्वीर है? दीवान जी ने उत्तर दिया, यह हमारे महाराज की तस्वीर है। क्षण भर बाद वहां मौजूद सभी लोग भय से कांप उठे जब स्वामी जी ने यह कहा कि इस पर थूक दो। स्वामी जी ने आगे कहा, तुम में से कोई भी इस पर थूक सकता है। आखिर यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, ऐसा करने में तुम्हें क्या आपत्ति हो सकती है? दीवान इस बात से स्तब्ध था। सभी की निगाहें भय और विस्मय के साथ राजा से साधु की ओर और साधु से राजा की ओर घूमने लगी। लेकिन स्वामी जी ने अपने कथन को दोहराते हुए कहा, मैं कहता हूं इस पर थूको, थूको। दीवान जी चिल्ला उठे, क्या स्वामी जी, आप मुझसे क्या करने को कह रहे हैं? यह हमारे महाराज की तस्वीर है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन यह तस्वीर महाराजा का शरीर नहीं है, यह केवल कागज का एक टुकड़ा है। इसमें उनकी हड्डियां, मांस या रक्त नहीं है। यह बोलता नहीं है, व्यवहार भी नहीं करता, न चलता फिरता है जैसा कि महाराजा करते हैं। फिर भी आप सब इस पर थूकने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इस फोटो में आपको महाराजा की छाया दिखाई देती है। वास्तव में इस पर थूकते समय आप महसूस करते हैं कि आप अपने स्वामी महाराजा का अपमान कर रहे हैं। महाराज की ओर मुड़कर स्वामी जी ने कहा, देखिए महाराज, हालांकि यह तस्वीर एक अर्थ में आप नहीं है,
फिर भी एक अन्य अर्थ में यह आप ही है। यही कारण है कि आपके समर्पित सेवक परेशान हो गए जब मैंने उन्हें इस पर थूकने को कहा। यह आपकी छाया है, यह आपके विचारों को उनके मन में लाता है। एक नजर इसे देखने पर वे इसमें आपको देखते हैं, इसलिए वे इसे इसी सम्मान के साथ देखते हैं जैसे वे आपके व्यक्तिगत दर्शन पर करते हैं। इसी प्रकार भक्त पत्थर और धातु की मूर्तियों की पूजा करते हैं, क्योंकि मूर्ति उनके मन में उनके इष्ट देव या ईश्वर के किसी विशेष रूप और गुण को लाती है और ध्यान केंद्रित करने में उनकी मदद करती है। भक्त पत्थर या धातु की पूजा नहीं करते। मैंने कई स्थानों की यात्रा की है, लेकिन कहीं भी मैंने किसी हिंदू को यह कहते हुए मूर्ति की पूजा नहीं करते सुना कि हे पत्थर, मैं तेरी पूजा करता हूं, हे धातु, मुझ पर दया कर। महाराज, हर कोई उसी एक परमात्मा की पूजा करता है जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर सबको उनके विचार और उनकी समझ के अनुसार उसमें प्रकट होते हैं। मैं केवल अपनी बात कह सकता हूं, आपकी बात नहीं। मंगल सिंह, जो अब तक ध्यान से सुन रहे थे, हाथ जोड़कर बोले, स्वामी जी, मैं स्वीकार करता हूं कि मूर्ति पूजा के जिस दृष्टिकोण को आपने प्रस्तुत किया उसे मैं पहले नहीं समझ पाया था। मैंने आज तक किसी को पत्थर, लकड़ी या धातु की पूजा करते नहीं देखा। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। लेकिन मेरा क्या होगा, मुझ पर कृपा करें। स्वामी जी ने उत्तर दिया, महाराज, ईश्वर के सिवा कोई भी किसी पर कृपा नहीं कर सकता और वे तो सदैव कृपालु हैं। उनसे प्रार्थना करें, वे आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। महाराजा मंगल सिंह स्वामी जी के विदा होने के बाद कुछ समय तक विचार मग्न रहे और फिर बोले, दीवान जी, मैंने आज तक ऐसा महात्मा नहीं देखा। उन्हें कुछ समय तक अपने यहां ठहराइए। दीवान ने वादा किया, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। वे स्वभाव से उग्र और स्वतंत्र चित्त व्यक्ति हैं। कई अनुरोधों के बाद स्वामी जी ने दीवान के साथ रहने के लिए सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी, जो गरीब और अशिक्षित लोग मुझसे मिलने आते हैं उन्हें भी वैसा ही अधिकार मिलना चाहिए जैसा अमीरों और उच्च पदों पर आसीन लोगों को मिलता है। वे जब चाहे मुझसे स्वतंत्र रूप से मिल सकें। दीवान ने यह शर्त तुरंत स्वीकार कर ली और स्वामी जी उनके साथ रहने को तैयार हो गए। स्वामी जी के संपर्क में आने वाले कई लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। एक वृद्ध प्रतिदिन उनके पास आते और उनसे आशीर्वाद और कृपा की याचना करते। स्वामी जी ने उन्हें कुछ साधनाएं बताई, लेकिन वे उनका पालन नहीं करते। अंततः स्वामी जी उनसे निराश हो गए। एक दिन जब वह वृद्ध दूर से आते दिखाई दिए तो स्वामी जी ने अत्यंत गंभीर मुद्रा धारण कर ली। वृद्ध ने उनके सवालों का कोई उत्तर नहीं दिया और न ही वहां मौजूद मित्रों के अभिवादन का कोई प्रत्युत्तर दिया। सभी चकित थे कि स्वामी जी को क्या हो गया। ऐसा 1.5 घंटे तक चला। अंततः वह वृद्ध क्रोधित होकर चले गए और बड़बड़ाते हुए कहने लगे कि अब वे कभी वापस नहीं आएंगे। उनके जाते ही स्वामी जी जोर से हंस पड़े और वहां मौजूद लोग भी हंसने लगे। एक युवक ने पूछा, स्वामी जी, आपने उस वृद्ध के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? स्वामी जी ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हूं, क्योंकि तुम मेरे परामर्श को मानते हो
और उसे पालन करने की शक्ति रखते हो। लेकिन यह वृद्ध व्यक्ति जिसने अपने जीवन का 9/10वां हिस्सा इंद्रियों के सुखों के पीछे दौड़ने में व्यर्थ किया, ना तो अब आध्यात्मिक जीवन के योग्य है, ना ही सांसारिक जीवन के, और यह सोचता है कि मात्र प्रार्थना करने से उसे ईश्वर की कृपा मिल जाएगी। सत्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास आवश्यक है। जो प्रयासहीन है वह ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं हो सकता। जो अपने भीतर पुरुषार्थ का अभाव रखता है वह तमोगुण से भरा होता है। यही कारण है कि जब अर्जुन, जो महान योद्धा थे, अपने पुरुषार्थ को खोने वाले थे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें अपने जीवन और कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया। इससे अर्जुन निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को पूरा करके कर्म का त्याग और आत्मसमर्पण प्राप्त कर सके। मजबूत बनो, साहसी बनो। मैं एक बुरे व्यक्ति का भी सम्मान करता हूं यदि वह साहसी और मजबूत है, क्योंकि उसकी शक्ति उसे एक दिन अपनी बुराई और स्वार्थपूर्ण कार्यों का त्याग करने के लिए प्रेरित करेगी, और अंततः वही शक्ति उसे सत्य तक ले जाएगी। स्वामी जी की सलाह मानते हुए अलवर के कई युवकों ने संस्कृत के अध्ययन में रुचि ली। कभी कभी स्वामी जी स्वयं शिक्षक का कार्य करते थे। उन्होंने कहा, संस्कृत पढ़ो, लेकिन इसके साथ पश्चिमी विज्ञान भी पढ़ो। अध्ययन और श्रम करो, ताकि वह समय आए जब तुम हमारे इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से स्थापित कर सको। आज भारतीय इतिहास अव्यवस्थित है। इसमें काल क्रम की सटीकता नहीं है। हमारे देश का इतिहास जिसे अंग्रेजों ने लिखा है, वह हमारी मानसिकता को कमजोर करने वाला है, क्योंकि वे केवल हमारे पतन की कहानी बताते हैं। विदेशी जो हमारे रीति रिवाजों, धर्म और दर्शन को बहुत कम समझते हैं, भारत का सत्य और निष्पक्ष इतिहास कैसे लिख सकते हैं? स्वाभाविक रूप से इसमें कई गलत धारणाएं और गलत निष्कर्ष आ गए हैं। तथापि यूरोपीय लोगों ने हमें यह तरीका दिखाया है कि हमें अपने प्राचीन इतिहास के शोध में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारा काम है कि हम स्वतंत्र रूप से ऐतिहासिक शोध की एक नई दिशा तय करें। वेदों, पुराणों और भारत के प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन करें, और इसके आधार पर हम यह अनुशासन बनाएं कि हम देश का सटीक, सहानुभूतिपूर्ण और आत्मा को प्रेरित करने वाला इतिहास लिख सकें। भारतीयों को ही भारतीय इतिहास लिखना है। इसलिए इस कार्य में लग जाओ और हमारे खोए हुए और छिपे हुए खजानों को अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए श्रम करो। जिस प्रकार एक व्यक्ति तब तक शांति से नहीं बैठता जब तक उसका खोया हुआ बच्चा वापस नहीं मिल जाता, वैसे ही तुम कभी भी इस श्रम को ना छोड़ो जब तक तुम भारत के गौरवमयी अतीत को लोगों के मन में फिर से जागृत नहीं कर देते। यही सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा होगी, और इसके साथ सच्ची राष्ट्रीय चेतना जागेगी। स्वामी जी का व्यक्तित्व सभी के लिए आकर्षक था। एक ब्राह्मण लड़का था जो अक्सर स्वामी जी से मिलने आता था, जो अपने गुरु से प्रेम करता था जैसे एक शिष्य अपने गुरु से करता है। वह उस आयु का था जब उसे उपनयन संस्कार करना चाहिए था, लेकिन उसके पास इसे संपन्न करने के लिए पैसे नहीं थे। जब स्वामी जी ने इसके बारे में सुना तो वे शांत नहीं रह सके। उन्होंने अपने समृद्ध भक्तों से कहा, मेरी आपसे एक विनती है। यह एक ब्राह्मण लड़का है जो उपनयन संस्कार की खर्चीली प्रक्रिया का खर्चा नहीं उठा सकता।
घर वालों के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप उसकी मदद करें। कृपया उसके लिए चंदा इकट्ठा करने की कोशिश करें। यह उचित नहीं है कि इस आयु का एक ब्राह्मण लड़का अपने जाति के धार्मिक कर्तव्यों को नहीं जाने। इसके अतिरिक्त यदि आप उसकी शिक्षा का भी प्रबंध कर सकें तो यह बहुत अच्छा होगा। भक्तों ने शीघ्र ही आवश्यक धन जुटा लिया। स्वामी जी इसके बाद अलवर से चल पड़े, लेकिन जैसा कि उन्होंने 30 अप्रैल 1891 को माउंट आबू से अपने शिष्य गोविंद सहाय को लिखा, यह विषय उनके मन से निकला नहीं था। पत्र में उन्होंने लिखा, क्या आपने उस ब्राह्मण लड़के का उपनयन संस्कार करवा दिया? क्या आप संस्कृत पढ़ रहे हैं? आप कितनी दूर तक पहुंचे हैं? मुझे लगता है कि आपने पहले भाग को समाप्त कर लिया होगा। क्या आप नियमित रूप से शिव पूजा कर रहे हैं? यदि नहीं तो कोशिश करें कि आप ऐसा करें। सबसे पहले भगवान का राज्य मांगो और सारी अच्छाइयां तुम्हें दी जाएंगी। भगवान का अनुसरण करो और तुम जो कुछ भी चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चों, धर्म का रहस्य सिद्धांतों में नहीं बल्कि क्रियाओं में है। अच्छा बनने और अच्छा करने में ही धर्म का सार है। जो प्रभु प्रभु पुकारते हैं वह नहीं, बल्कि वह करता है जो पिता की इच्छा पूरी करता है। तुम लोग बहुत अच्छे हो और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में से आप में कई लोग समाज के आभूषण और अपनी जन्मभूमि के लिए आशीर्वाद बनेंगे। आपका आशीर्वाद सहित विवेकानंद। एक दिन स्वामी जी ने भक्तों से पूछा कि क्या आसपास कोई साधु हैं? जब उन्हें एक पुराने ब्रह्मचारी के बारे में बताया गया तो जो कुछ दूरी पर रहते थे, तो वे कुछ शिष्यों के साथ उनसे मिलने गए। लेकिन वे वृद्ध ब्रह्मचारी एक वैष्णव थे जिन्हें वेदांत स्कूल के सन्यासियों से नफरत थी। जैसे ही स्वामी जी वहां पहुंचे, उन्होंने उग्र रूप से सन्यास जीवन और पीले वस्त्र पहनने की आलोचना शुरू कर दी। स्वामी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि बस यह पूछा कि भगवान और धर्म के बारे में कुछ सिखाया जाए। ब्रह्मचारी अपने उद्देश्य में विफल होते हुए बोले, ठीक है, छोड़ो, मुझे तुमसे कोई गुस्सा नहीं है, कुछ खाओ। स्वामी जी ने सम्मान पूर्वक मना किया, यह कहते हुए कि उन्होंने आने से पहले ही भोजन कर लिया था। वृद्ध फिर गुस्से में आ गए और चिल्लाए, यहां से निकल जाओ। स्वामी जी ने उनके सामने नमन किया और वहां से विदा ली। ब्रह्मचारी के आश्रम से बाहर निकलते ही स्वामी जी हंसी में बोले, क्या अजीब संत हैं, क्या चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी है। और वह जोर से हंसे और वृद्ध के बोलने के तरीके की नकल करने लगे। स्वामी जी के साथी भी इस मजाक में शामिल हो गए। एक बार एक शिष्य ने स्वामी जी को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। जब स्वामी जी वहां पहुंचे तो शिष्य अपने शरीर पर तेल मलने से पहले स्नान करने की तैयारी कर रहा था। उसने स्वामी जी का स्वागत किया और पूछा, स्वामी जी, क्या स्नान से पहले शरीर पर तेल मलने का कोई लाभ है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ, शरीर पर एक छटांक तेल मलने से 1/4 सेर घी खाने जैसा फायदा होता है। भोजन समाप्त करने के बाद शिष्य ने कहा, स्वामी जी, आप हमें सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, साहस, पवित्रता, निस्वार्थ सेवा आदि के बारे में सिखाते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है कि जो व्यक्ति सेवा में लगा हो वह इन शिक्षाओं का पूरी तरह से पालन कर सके। चूंकि हम पैसे कमाने के लिए काम करते हैं तो इसे निस्वार्थ सेवा कैसे कहा जा सकता है? सेवा तो आखिरकार एक प्रकार की दासता ही है।
इसके अलावा आजकल का व्यापार इतना जटिल हो गया है कि एक व्यापारी के लिए सत्य और सरलता को बनाए रखना लगभग असंभव हो गया है। स्वामी जी इस दुनिया में काम करते हुए नैतिकता को बनाए रखना संभव नहीं है। स्वामी जी ने कहा, मैंने भी इस विषय पर बहुत सोचा है और आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में अपने चरित्र को बनाए रखते हुए पैसे कमाने की इच्छा नहीं रखता। कोई भी इस विषय पर सोचने या इसे समस्या मानने की भी चिंता नहीं करता, जैसा कि तुम करते हो। यह हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की गलती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अगर कोई कृषि को अपना पेशा बनाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को ऐसा करने की सलाह देते हैं तो वह कहेगा, फिर मैंने इतनी शिक्षा क्यों प्राप्त की? क्या पूरे देश के लिए किसान होना आवश्यक है? देश पहले से ही किसानों से भरा हुआ है। यही कारण है कि यह इतना बर्बाद हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत पर हो, ऋषि जनक ने एक हाथ में हल पकड़ा और दूसरे हाथ से वेदों का अध्ययन किया। हमारे प्राचीन ऋषि किसान थे। सिर्फ इतना ही नहीं, देखो अमेरिका ने कृषि को विकसित करके कितनी उन्नति की है। मेरा यह मतलब नहीं है कि हमें इस पेशे को हमारे देश के अनपढ़ किसानों की तरह अपनाना चाहिए। हमें इसके विज्ञान को सीखना है और उस ज्ञान का उपयोग कृषि के विकास के लिए करना है। हमें इसे एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह करना है, आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद। लेकिन आजकल जैसे ही गांव के लड़के एक दो अंग्रेजी की किताबें पढ़ लेते हैं, वे शहरों की ओर दौड़ जाते हैं। गांव में उन्हें बहुत सारी जमीन मिल सकती है, लेकिन वे संतुष्ट नहीं होते। वे शहरी जीवन का आनंद लेना चाहते हैं और सेवा में लगना चाहते हैं। यही कारण है कि हिंदू अन्य जातियों की तरह प्रगति नहीं कर पाए। हमारी मृत्यु दर बहुत अधिक है और अगर यही जारी रहा तो हमारा देश जल्द ही अपनी बर्बादी का सामना करेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी कृषि का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। गांवों में शहरों की ओर जाने का रुझान बढ़ रहा है। एक किसान का बेटा थोड़ी सी शिक्षा मिलने के बाद अपने पारंपरिक पेशे को छोड़कर शहर चला जाता है और दूसरे लोगों के अधीन नौकरी करता है। गांव में रहने से जीवन काल बढ़ता है और बीमारियां कम होती हैं। यदि शिक्षित लोग गांव में रहने जाएं तो छोटे छोटे गांव भी विकसित हो सकते हैं। और अगर कृषि को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो उत्पादन अधिक होगा। इस प्रकार किसान अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, वे अधिक और बेहतर बातें सीखने में सक्षम होंगे और यह जो हमारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है वह प्राप्त होगा। शिष्य ने पूछा, वह क्या है स्वामी जी? स्वामी जी ने उत्तर दिया, और क्या इसके सिवा कि ऊंची और नीची जातियों के बीच एक प्रकार की भाईचारे की भावना विकसित हो। यदि आप जैसे शिक्षित लोग गांवों में जाएं, कृषि का काम अपनाएं, गांव वासियों से घुल मिलकर उनके साथ शत्रुता के बिना व्यवहार करें, तो आप देखेंगे कि वे इतने प्रभावित होंगे कि आपके लिए वे अपना जीवन भी बलिदान कर देंगे। और जो आज हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, जन शिक्षा, निचली जाति के लोगों को उच्चतर सत्य सिखाना और आपसी सहानुभूति और प्रेम। शिष्य ने पूछा, यह कैसे होगा स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा, क्या तुम नहीं देखते, यदि कोई व्यक्ति गांव वासियों के साथ घुल मिलकर रहता है तो वे कितने उत्सुक होते हैं शिक्षित व्यक्ति की संगति के लिए। ज्ञान के लिए प्यास सब में होती है। यही कारण है कि जब वे किसी शिक्षित व्यक्ति की संगति प्राप्त करते हैं तो वे उसके पास बैठ जाते हैं
और जो कुछ भी वह कहता है उसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। अगर शिक्षित लोग गांव वासियों की प्रवृत्ति का लाभ उठाएं तो उन्हें प्रत्येक संध्या को अपने घरों में बुलाएं, उन्हें कथाओं और उपदेशों के माध्यम से सिखाएं, तो इस प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा हम 10 वर्षों में 100 गुना अधिक हासिल कर सकते हैं, जो हम 1000 सालों में नहीं कर सकते। दिन हफ्तों में बदल गए। जब 7 सप्ताह इस प्रकार समाप्त हो गए, तब स्वामी जी को फिर से सन्यासी जीवन की यात्रा का आभास हुआ। अलवर में वे इतनी देर इसलिए रुके थे क्योंकि उनके शिष्यों और श्रद्धालुओं ने उनसे बहुत आग्रह किया था, लेकिन अब उन्होंने उनसे कहा, मुझे जाना होगा। सन्यासी को हमेशा चलायमान रहना चाहिए। इसलिए 28 मार्च 1891 को उन्होंने उनसे विदाई ली। उनके शिष्य उन्हें छोड़ने का विचार नहीं कर पा रहे थे। वे विशेष रूप से तब प्रभावित हुए जब वे उनके पैरों में गिरकर आंसुओं के साथ विदाई ले रहे थे। लेकिन वे जो सच्चे शिक्षक थे, उन्हें हमेशा भगवान की आत्मा के साथ मनुष्यों की सेवा करने के लिए एक लंबी यात्रा करनी थी। उनके मित्रों ने उनसे निवेदन किया कि वे कम से कम पांडुपोल तक, जो अलवर से करीब 18 मील दूर था, ढकी हुई बैलगाड़ी से यात्रा करें ताकि गर्मी से बच सके और निर्जन क्षेत्रों को पार कर सके। कुछ शिष्यों ने पहले 50 या 60 मील तक उनके साथ यात्रा करने का अनुरोध किया। शुरू में स्वामी ने मना कर दिया, लेकिन अंत में उन्होंने विनती स्वीकार कर ली और उन्हें अपने साथ चलने की अनुमति दी। पांडुपोल में वे प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर में रुके, जहां उन्होंने रात बिताई। अगले दिन उन्होंने बैलगाड़ी छोड़ दी और पैदल यात्रा शुरू की। एक पर्वतीय रास्ते से होते हुए, जहां जंगली जानवरों का खौफ था, लगभग 16 मील की दूरी तय करते हुए ताहला नामक गांव पहुंचे। हालांकि इस यात्रा में खतरा था, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें अपनी दिलचस्प और गंभीर कहानियों से बांधे रखा। वे सभी स्वामी जी की उपस्थिति में इतने अभिभूत थे कि उन्हें किसी भी खतरे का ख्याल तक नहीं आया। ताहला में उन्होंने नीलकंठ महादेव के मंदिर में रात बिताई। शिव के नीलकंठ महादेव रूप की कहानी इस प्रकार है। जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उस मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई। हाथी, रथ, घोड़ा, सुंदर कन्या, अमूल्य रत्न। देवता और राक्षस अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार इन्हें पाने लगे। इसके बाद एक विष हलाहल उत्पन्न हुआ, जिसकी गंध भी जीवन के लिए घातक थी। अब देवता और राक्षस इस विष से छुटकारा पाने के उपाय सोचने लगे ताकि वे अपनी जान बचा सकें। भगवान विष्णु ने उन्हें महादेव की शरण में जाने का निर्देश दिया, जो इस मंथन से उत्पन्न हुई वस्तुओं से उदासीन थे और दूर निवास स्थान में ध्यान मग्न थे। जब उन्होंने देवताओं और राक्षसों के मदद की पुकार सुनी, तो वे उठे और उस विष को अपने हाथों में लेकर सारा विष पी गए। इसके परिणाम स्वरूप उनका गला नील वर्ण हो गया। इस कारण से उन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाता है, नीले गले वाले भगवान। स्वामी जी ने इसका अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सभी प्राणी जो पृथ्वी की सीमित चेतना में रहते हैं, माया के समुद्र का मंथन करते हैं, यानी मानव जीवन और वे इंद्रिय सुखों में आनंद प्राप्त करने वाली चीजें प्राप्त करते हैं। लेकिन जल्द ही मृत्यु का विष आकर इस दृश्य को समाप्त कर देता है। सन्यासी हालांकि इससे अलग खड़ा रहता है।
वह आत्मा में समाहित होकर माया द्वारा दी गई आकर्षक वस्तुओं में से किसी की भी इच्छा नहीं करता, लेकिन महादेव की तरह वह उन लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है जो इंद्रिय सुखों के प्रति लालच रखते हैं। जब वे मृत्यु के समय अपनी आत्मा को बचाने के लिए उसके पास आते हैं, तब वह उनकी माया, उनका अज्ञान समाप्त कर देता है और उन्हें मृत्यु के डर से मुक्त कर देता है। इस प्रकार वह यह भी दर्शाता है कि जो व्यक्ति आत्मा के सत्य से परिचित है, उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। अगले दिन सुबह स्वामी जी और उनके साथी करीब 18 मील चलकर नारायणी गांव पहुंचे, जहां मां के एक रूप की पूजा की जाती है। यहां हर साल एक विशाल मेला लगता है और राजपुताना के विभिन्न हिस्सों से लोग मां की पूजा करने आते हैं। स्वामी जी ने यहां से अन्य साथियों को छोड़ दिया और अकेले ही अगले गांव बासवा की ओर चल पड़े, जो करीब 16 मील दूर था। वहां से उन्होंने जयपुर के लिए ट्रेन पकड़ी। उन्हें जयपुर जाने के लिए एक भक्त ने अनुरोध किया था, जो अलवर में स्वामी जी से मिला था। यह भक्त स्वामी जी को लेने के लिए जयपुर से आया था। बंडीकी में ट्रेन में चढ़ने के बाद वह उनके साथ जयपुर तक यात्रा करते रहे। जयपुर पहुंचने पर उस भक्त ने स्वामी जी से फोटो खिंचवाने का आग्रह किया। स्वामी जी ने अपनी इच्छा के खिलाफ अंततः सहमति दी। यह वह पहला अवसर था जब स्वामी जी का एक भटकते सन्यासी के रूप में फोटो खींचा गया था। स्वामी जी जयपुर में 2 सप्ताह तक रहे। इस दौरान उन्होंने एक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणज्ञ से मुलाकात की। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी का अध्ययन करने का निर्णय लिया, लेकिन वह पंडित हालांकि अत्यधिक शिक्षित थे, पढ़ाने की कला में निपुण नहीं थे। 3 दिनों तक पंडित पहले सूत्र पर टिप्पणी समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। चौथे दिन पंडित ने कहा, स्वामी जी, मुझे डर है कि आप मुझसे कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि 3 दिनों में मैं आपको सूत्र का अर्थ नहीं समझा सका। स्वामी जी ने स्वयं ही उस टिप्पणी को समझने का निश्चय किया। 3 घंटों में उन्होंने वही काम किया जो पंडित जी 3 दिनों में नहीं कर पाए। इसके बाद स्वामी जी पंडित जी के पास गए और सहजता से टिप्पणी और उसके अर्थ को समझाया। पंडित हैरान रह गए। इसके बाद स्वामी जी ने सूत्र दर सूत्र और अध्याय दर अध्याय को आत्मसात करना शुरू कर दिया। बाद में इस अनुभव पर बोलते हुए स्वामी जी ने कहा, यदि मन अत्यंत उत्सुक हो तो सब कुछ संभव हो सकता है, यहां तक कि पहाड़ों को भी परमाणुओं में बदल दिया जा सकता है। जयपुर में स्वामी का सरदार हरि सिंह राज्य के कमांडर इन चीफ से बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया। वे कुछ दिन उनके घर में रहकर आध्यात्मिक और शास्त्रों पर चर्चा करते रहे। एक दिन चर्चा का विषय मूर्ति पूजा था। वेदांत के सिद्धांतों के दृढ़ अनुयायी हरि सिंह को मूर्तियों में कोई मूल्य नहीं लगता था और स्वामी जी के साथ घंटों की चर्चा के बाद भी वे असंतुष्ट रहे। एक शाम वे दोनों सैर पर निकले। रास्ते में कुछ भक्तों को श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर भक्ति गीत गाते हुए आते देखा। स्वामी जी और सरदार ने कुछ समय तक उस अनुष्ठान को देखा। अचानक स्वामी जी ने हरि सिंह को छुआ और कहा, देखो, वहां भगवान के रूप में, जीवित रूप में दर्शन हो रहे हैं। सरदार की नजर उस श्री कृष्ण की मूर्ति पर पड़ी और वे वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे।
जब वे सामान्य चेतना में लौटे तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, वह मेरे लिए एक दिव्य अनुभव था। जो मैं घंटों की चर्चा में समझ नहीं पाया, उसे आपके स्पर्श ने सरलता से समझा दिया। सचमुच मैंने कृष्ण की मूर्ति में भगवान को देखा। एक अन्य दिन स्वामी जी कुछ शिष्यों के साथ आध्यात्मिक उपदेश दे रहे थे। जब एक विद्वान सरदार पंडित सूरज नारायण, जो अपनी विद्वत्ता के लिए पूरे प्रांत में सम्मानित थे, स्वामी जी से मिलने आए। उन्होंने स्वामी जी की बातों को सुना और कहा, स्वामी जी, मैं एक वेदांती हूं। मुझे हिंदू धर्म के अवतारों में कोई विशेष दिव्यता नहीं दिखती। हम सभी ब्रह्म हैं, फिर मैं और अवतार में क्या अंतर है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ, यह सही है। हिंदू धर्म में मछली, कछुआ और जंगली सूअर भी अवतार माने जाते हैं। आप भी कहते हैं कि आप भी अवतार हैं, तो इनमें से किसमें आप खुद को एक जैसा महसूस होता है? इस पर सब लोग हंस पड़े और सरदार चुप हो गए। आगे बढ़ने की इच्छा से स्वामी जी ने अजमेर की यात्रा की, जो अपने हिंदू और मुगल शासकों की भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी जी ने अकबर के महल और प्रसिद्ध दरगाह का दौरा किया, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए पवित्र है, क्योंकि यह प्रसिद्ध मुस्लिम संत मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है। यहां उन्होंने ब्रह्मा के मंदिर का भी दर्शन किया, जो भारत में अपनी तरह का इकलौता मंदिर है। 14 अप्रैल को स्वामी जी ने अजमेर से माउंट आबू के लिए प्रस्थान किया, जो पश्चिमी भारत और राजपुताना का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जो भारत के सबसे अद्भुत मंदिरों में से एक है। अपनी शिल्प कला की नाजुकता और सुंदरता के लिए माउंट आबू का यह मंदिर लगभग पूरे देश में बेजोड़ है। यह जैन मंदिर, जिसे दिलवाड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसे 13वीं सदी के प्रारंभ में 2 धार्मिक भाइयों, व्यापारी राजाओं ने बनवाया था और कहा जाता है कि इसे बनाने में 14 साल लगे थे। स्वामी जी ने इस मंदिर के वैभव को कई दिनों तक देखा और उसका निरीक्षण किया। वह माउंट आबू की झील के किनारे भी घूमते रहते थे, जो इस जगह का एक खजाना है। झील के पास विचित्र आकार की चट्टानें हैं, एक प्रार्थना करती हुई नन जैसी, दूसरी मेढक जैसी जो पानी में कूदने के लिए तैयार हो, और इसी तरह की अन्य आकृतियां हैं। स्वामी जी के चारों ओर कुछ निष्ठावान अनुयायी इकट्ठा हो गए, जिनके साथ वे शाम के समय पैदल चलते थे। एक दिन वे वॉक पर जा रहे थे, जो हिल स्टेशन का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। नीचे माउंट आबू की झील फैली हुई थी। स्वामी जी और उनके मित्र वॉक छोड़कर चट्टानों के बीच बैठ गए। उन्होंने गाना शुरू किया। उनका गीत घंटों तक चलता रहा। कुछ यूरोपीय जो शाम की सैर कर रहे थे, उस मीठी और भक्तिमय आवाज से मंत्रमुग्ध हो गए और वे गायक को देखने के लिए लंबे समय तक इंतजार करते रहे। अंततः वह नीचे आए और उन्होंने स्वामी की मधुर आवाज और उत्साही गीत के लिए उनकी सराहना की। यहां माउंट आबू में ही किस्मत ने स्वामी जी के रास्ते में खेतरी के महाराज को प्रकट किया। उस समय स्वामी जी एक खाली गुफा में रह रहे थे, जहां वे आध्यात्मिक साधना में लीन थे। उनके पास केवल 1-2 चादरें, एक पानी का घड़ा और कुछ पुस्तकें थी। एक दिन एक मुस्लिम, जो कि एक नवजात राज्य के शाही वकील थे, स्वामी जी के पास से गुजरते हुए उन्हें देख लिया। उनके रूप रंग से प्रभावित होकर वकील ने उनसे बात करने का मन बनाया।
कुछ ही मिनटों की बातचीत ने उन्हें स्वामी जी के ज्ञान और उनकी पवित्रता से प्रभावित किया और वे स्वामी जी के बहुत नजदीक हो और उन्हें अक्सर मिलने आते थे। एक दिन वकील ने स्वामी जी से पूछा कि क्या वह उनकी कोई सेवा कर सकते हैं। स्वामी जी ने कहा, देखो वकील साहब, बरसात का मौसम आ रहा है और इस गुफा में दरवाजे नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझे दरवाजे बनाकर दे सकते हैं। वकील ने खुशी से कहा, यह गुफा तो बहुत खराब है, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरे पास एक अच्छा बंगलो है, अगर आप वहां मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत आशीर्वाद मिलेगा। स्वामी जी ने प्रस्ताव स्वीकार किया और वकील के बंगलो में रहने चले गए। वकील और उसके राज्य के अन्य अधिकारियों के माध्यम से स्वामी जी ने माउंट आबू में कई दोस्त बनाए, जिनमें कोटा के महाराजा के वकील और उनके मंत्री ठाकुर फतेह सिंह भी थे। कुछ दिन बाद वकील ने मुंशी जगमोहन लाल, जो कि खत्तरी के राजा के निजी सचिव थे, उनको स्वामी जी से मिलने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही मुंशी ने स्वामी जी को सोते हुए देखा, उसने सोचा, ओह, यह तो वही सामान्य सन्यासी है जो चोरों और ठगों जैसा ही होता है। कुछ समय बाद स्वामी जी जगे और जगमोहन लाल से मिलने पर उन्होंने कहा, आप हिंदू सन्यासी हैं, तो यह कैसे हुआ कि आप एक मुस्लिम के साथ रह रहे हैं? आपकी भोजन सामग्री कभी न कभी उसके द्वारा छू ली जाएगी। इस सवाल पर स्वामी जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, आपका क्या मतलब है? मैं एक सन्यासी हूं, मैं सभी सामाजिक रीतियों से ऊपर हूं। मैं तो एक भांगी के साथ भी भोजन कर सकता हूं। मुझे भगवान का डर नहीं है, क्योंकि वह इसे स्वीकार करते हैं। मुझे शास्त्रों का डर नहीं है, क्योंकि वे इसकी अनुमति देते हैं। लेकिन मुझे आप लोगों और आपके समाज का डर है। आपको भगवान और शास्त्रों का कोई भी ज्ञान नहीं। मैं तो हर जगह ब्रह्म को देखता हूं, यहां तक कि सबसे तुच्छ प्राणी में भी। मेरे लिए कुछ भी ऊंचा या नीचा नहीं है। शिव शिव। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा झिलमिला उठी। जगमोहन लाल चुप हो गए, लेकिन वे चाहते थे कि राजा स्वामी जी से मिलें। उन्होंने कहा, स्वामी जी, कृपया मेरे साथ महल चलिए, राजा साहब से मिलिए। स्वामी जी ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं परसों आऊंगा। जगमोहन लाल ने राजा को जो कुछ हुआ था बताया। राजा स्वामी जी से मिलने के लिए इतने उत्सुक हो गए कि उन्होंने कहा, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। जब स्वामी जी को यह पता चला तो वे तुरंत महल गए, जहां उनके स्वागत की गर्मजोशी से किया गया। औपचारिकताओं के बाद राजा ने स्वामी से पूछा, स्वामी जी, जीवन क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, जीवन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी उन परिस्थितियों में अपने को विस्तारित और विकसित करता है जो उसे दबाने का प्रयास करती है। स्वामी जी का खुद का जीवन, जिसमें कठिनाई और संन्यास था, उनके शब्दों में उभर आई। प्रभावित होकर राजा ने फिर पूछा, तो फिर स्वामी जी, शिक्षा क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं कहूंगा, शिक्षा कुछ विचारों के तंत्रिका संवेदन से जुड़ने की प्रक्रिया है। और फिर उन्होंने इस कथन को विस्तार से समझाया, यह कहते हुए कि जब तक विचारों को स्वभाव नहीं बना लिया जाता, तब तक उन्हें सच और जीवित चेतना के हिस्से के रूप में नहीं गिना जा सकता। इसके बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण की जीवन कथा सुनाई। राजा ने ध्यान से सुना और स्वामी जी के शब्दों में जो आध्यात्मिक अमृत था, उसे पूरी श्रद्धा से ग्रहण किया। खत्तरी राज्य की राज्य डायरी से स्वामी जी की कुछ गतिविधियां विस्तार से पता चलती है। स्वामी जी और राजा अजीत सिंह जी की पहली मुलाकात
माउंट आबू के समर पैलेस में 4 जून 1891 को हुई थी। इस अवसर पर राजा ने स्वामी जी से विभिन्न विषयों पर चर्चा की और जोधपुर के हरदयाल सिंह जी भी उपस्थित थे। महल में रात्रि भोज के बाद स्वामी जी वहां से चले गए। 6, 11, 15, 22 और 23 जून को उन्होंने राजा के साथ दोपहर का भोजन किया। मुख्य रूप से शिक्षा, धर्म और दर्शन पर चर्चा की, जो सामान्यतः अंग्रेजी में होती थी और कभी कभी संस्कृत में भी। कुछ दिनों में स्वामी जी ने भजन भी गाए। 24 जून को स्वामी जी सुबह 9:30 बजे महल पहुंचे और राजा के साथ दोपहर के भोजन तक चर्चा की। करीब 5 बजे वे ठाकुर मुकुंद सिंह जी और हरबिलास सरदा से मिले। 27 जून को स्वामी जी ने राजा के साथ दोपहर का भोजन किया और फिर स्वामी जी ने गाना शुरू किया और राजा ने हारमोनियम पर उनका साथ दिया। यह दिनचर्या जुलाई 4, 6, 8, 9, 11, 14 और 17 को भी दोहराई गई। 18 जुलाई को राजा ने कुछ सम्मानित मेहमानों को रात्रि भोज के लिए बुलाया। स्वामी जी के अलावा ठाकुर फतेह सिंह जी राठौर, ठाकुर मुकुंद सिंह जी चौहान और मान सिंह जी भी शामिल थे। उन्होंने चौबे जी द्वारा सितार बजाने का आनंद लिया। इसके बाद वे रात को लगभग मध्य रात्रि में भोजन के लिए बैठे। हरबिलास सरदा, जिनका जिक्र ऊपर हुआ, उन्होंने स्वामी विवेकानंद से माउंट आबू में कई बार मुलाकात की थी और फिर अजमेर में भी उनसे मिले। बाद में उन्होंने राजपूताना के इतिहासकार के रूप में और भारत की केंद्रीय विधायिका के सदस्य के रूप में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, जिसे लोकप्रिय रूप से सरदा अधिनियम कहा जाता है, उसका समर्थन किया। उन्होंने माउंट आबू में बिताए गए समय के बारे में इस प्रकार लिखा: मैंने स्वामी विवेकानंद से 4 बार मुलाकात की। पहली बार मैं उन्हें माउंट आबू में मिला था। यह 1889 या 1890 के मई या जून महीने में हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं। मैं माउंट आबू अपने मित्र ठाकुर मुकुंद सिंह के पास गया था, जो वहां गर्मी के मौसम में रह रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि स्वामी विवेकानंद ठाकुर मुकुंद सिंह के साथ रह रहे थे। ठाकुर मुकुंद सिंह आर्य समाजी थे और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। मैंने लगभग 10 दिन तक अपने मित्र के पास ठहरने का निश्चय किया और हम स्वामी विवेकानंद के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहे। उस समय मेरी उम्र लगभग 21 साल थी और स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ। वे बहुत ही आकर्षक बात करते थे और इतनी अच्छी जानकारी रखते थे, जिससे हर विषय अच्छी तरह से समझ में आता था। हम प्रायः अपने दोपहर की सैर पर जाते थे। पहले दिन रात के खाने के बाद ठाकुर साहब की प्रार्थना पर स्वामी विवेकानंद ने एक गीत गाया। उन्होंने बहुत मधुर स्वर में वह गीत गाया, जिससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मैं उनके गीतों से मोहित हो गया था और हर दिन उनसे 1 या 2 गीत गाने की विनती करता था। उनकी संगीतात्मक आवाज और उनका तरीका मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ गए। हम कभी कभी वेदांत पर भी चर्चा करते थे। स्वामी विवेकानंद के वेदांत पर विचार मुझे बहुत दिलचस्प लगे। उनके विभिन्न विषयों पर दृष्टिकोण मेरे लिए बहुत स्वागत योग्य थे, क्योंकि वे अत्यधिक देशभक्तिपूर्ण थे। वे अपनी मातृभूमि और हिंदू संस्कृति के प्रति गहरी प्रेम भावना से भरे हुए थे। उनके साथ बिताया हुआ समय मेरे जीवन के सबसे सुखद समयों में से एक था।
उनके व्यक्तित्व की स्वतंत्रता ने विशेष रूप से मुझे प्रभावित किया। कई दिनों तक राजा अजीत सिंह जी ने स्वामी जी के ज्ञानवर्धक शब्दों को ध्यान पूर्वक सुना। वे स्वामी जी के प्रति इतने समर्पित हो गए कि एक दिन उन्होंने कहा, स्वामी जी कृपया मेरे राज्य आइए, आप वहां मेरे साथ रहें, मैं पूरे दिल से आपकी सेवा करूंगा। स्वामी जी ने एक क्षण विचार करने के बाद कहा, ठीक है महाराज, मुझे खुशी होगी यदि मैं आपके साथ चलूं। इसके बाद जब राजा और उनका दल 24 जुलाई को माउंट आबू से चले तो स्वामी जी उनके साथ गए। अगले दिन वे जयपुर पहुंचे, जहां वे खेतरी हाउस में ठहरे। वे लगभग 10 दिन वहां रहे और पहले की तरह विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहे। 3 अगस्त को वे जयपुर से खेतरी के लिए ट्रेन से रवाना हुए और खैरथल में रात को रुके। अगले दिन राजा की राज्य गाड़ी में वे कोर्ट के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने एक दिन ठहर कर समय बिताया। 5 अगस्त को वे कोर्ट से खेतरी के लिए रवाना हुए और 7 अगस्त को सुबह खेतरी पहुंचे। रास्ते में राजा ने स्वामी जी से कई सवाल पूछे और उनके उत्तरों को ध्यान से सुना। एक दिन राजा ने पूछा, स्वामी जी सत्य क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, सत्य महाराज एक और निराकार है। मनुष्य निरंतर सत्य की ओर बढ़ता है, सत्य से सत्य की ओर, ना कि भ्रम से सत्य की ओर। फिर उन्होंने अपने उत्तर को विस्तार से समझाया, यह बताते हुए कि सभी प्रकार का ज्ञान, अनुभव, पूजा, विचार एक ही सत्य की ओर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे एक सच्चा सन्यासी और एक सच्चा गृहस्थ अलग अलग मार्गों से उसी सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। खेतरी में कुछ दिनों बाद स्वामी जी ने राजा को आध्यात्मिक दीक्षा दी और राजा कितने अद्भुत शिष्य बने, आज भी उनकी यादें जीवंत हैं। जब वे स्वामी जी के सामने श्रद्धा से घुटने टेकते थे, स्वामी जी ने उनकी गहरी श्रद्धा और ईमानदारी को पहचानते हुए उन्हें बहुत प्रेम दिया और उनसे देश की भलाई के लिए बहुत कुछ करने की उम्मीद की। बाद में जब स्वामी जी अमेरिका में थे, उन्होंने राजा को अपने कार्यों के बारे में सूचित किया और उन्हें अपने पत्रों के प्राप्तकर्ताओं में से एक बनाया। स्वामी जी के राजा के प्रति सम्मान की एक झलक उस पत्र में मिलती है जो उन्होंने 1895 में श्रीमती ओलबुल को लिखा था। भारत में राजा अजीत सिंह जी और अमेरिका में श्रीमती ओलबुल, ये 2 व्यक्ति हैं जिन पर मैं कभी भी निर्भर कर सकता हूं। मेरे सभी दोस्तों में आप दोनों ही इतने अस्थिर और शांतिपूर्ण हैं। रजिस्टर से पता चलता है कि स्वामी जी 7 अगस्त से 27 अक्टूबर तक खेतरी में रहे। इस दौरान उन्होंने राजा और उनके शाही अतिथियों, पंडितों, राज्य अधिकारियों, आने वाले साधुओं और अन्य लोगों के साथ शास्त्रों पर गहन चर्चा की, गीत गाए, किताबें पढ़ी, लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने विज्ञान में गहरी रुचि दिखाई और उनके सुझाव पर राजा ने अपने महल की ऊपरी मंजिल पर एक छोटा सा प्रयोगशाला बनाया, जिसमें एक दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी यंत्र रखा गया। स्वामी जी और उनके शिष्य ने इन उपकरणों का सही उपयोग किया। स्वामी जी से ही राजा ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और खगोल शास्त्र के मूल सिद्धांत सीखे। 4 अक्टूबर को, जो नवरात्रि महापर्व की पूर्व संध्या थी, स्वामी जी राजा के साथ घोड़े पर सवार होकर जिन माता के मंदिर, जो कि राजपुताना के सीकर राज्य में प्रसिद्ध देवी का मंदिर है, वहां गए। रास्ते में उन्होंने गुड़ा स्थित शिव मंदिर का दर्शन किया और उसी दिन संध्या समय सिगनौर पहुंचे। वे 6 अक्टूबर को सीकर पहुंचे और वहां से महाराजा माधो सिंह जी के साथ
जिन माता के मंदिर का दर्शन किया। 10 अक्टूबर को वे वापस लौटे और अगले दिन खेतरी पहुंचे। 12 अक्टूबर को दशहरा था। राजा ने विशेष पूजा, राज्य की शोभा यात्रा और रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें स्वामी जी ने भी भाग लिया। खेतरी महल में स्वामी जी का परिचय पंडित नारायण दास से हुआ, जो राजपुताना के अपने समय के प्रमुख संस्कृत व्याकरणाचार्य थे। यह अवसर देखकर स्वामी जी ने महाभाष्य पर अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया, जो उन्होंने जयपुर में शुरू की थी। पंडित जी इस बात से खुश हुए कि स्वामी जी को शिष्य के रूप में प्राप्त किया। पहले ही दिन उन्होंने कहा, स्वामी जी, ऐसा छात्र बहुत कम मिलता है। एक दिन पंडित ने स्वामी जी से एक लंबे पाठ पर प्रश्न किया, जिसे उन्होंने पिछले दिन पढ़ा था। आश्चर्यचकित पंडित ने देखा कि स्वामी जी ने उसे शब्दशः याद किया था और अपने विचारों को भी जोड़ा। कुछ समय बाद पंडित ने यह महसूस किया कि अक्सर स्वामी जी को अपनी खुद की शंकाओं का उत्तर खुद से ढूंढना पड़ता था, क्योंकि पंडित उत्तर देने में असमर्थ थे। तब पंडित ने कहा, स्वामी जी, अब मुझे आपको और कुछ नहीं सिखाना है। मैंने आपको वह सब सिखा दिया है जो मैं जानता था, और आपने उसे आत्मसात कर लिया है। इस प्रकार स्वामी जी ने पंडित जी को श्रद्धा से प्रणाम किया और उनके लिए आभार व्यक्त किया, और इस तरह वे कई मामलों में पंडित जी के शिक्षक बन गए। एक बार राजा ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, कानून क्या है? स्वामी जी ने बिना किसी झिझक के कहा, कानून पूरी तरह से आंतरिक है, यह बाह्य नहीं होता। यह बौद्धिकता और अनुभव की एक घटना है। यह मन है जो इंद्रिय प्रेक्षणों को वर्गीकृत करता है और उन्हें कानूनों में ढालता है। अनुभव का क्रम हमेशा आंतरिक होता है। इंद्रिय अंगों से प्राप्त अवबोधन और इन पर बौद्धिकता की प्रतिक्रिया के बिना जो क्रमबद्ध और निरंतर होता है, वह कोई कानून नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब समान पदार्थ और समान कंपन है। अनुभव और उसका वर्गीकरण आंतरिक घटनाएं हैं। इस प्रकार कानून स्वयं बुद्धिमान है और यह परम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न होता है। फिर स्वामी जी ने सांख्य दर्शन का उल्लेख किया और दिखाया कि कैसे आधुनिक विज्ञान इसके निष्कर्षों की पुष्टि करता है। राजा का अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति इतना समर्पण और श्रद्धा थी कि वे विभिन्न तरीकों से उनकी सेवा करते थे। यहाँ तक कि जब स्वामी जी सोते थे तो वे उनके पैर धीरे धीरे मलते थे और दिन में भी दूसरों के सामने सेवा के काम करते थे। लेकिन स्वामी जी ने इसे मना कर दिया, यह कहते हुए कि इससे राजा की प्रतिष्ठा उनकी प्रजा के सामने घटेगी। एक दिन राजा ने स्वामी जी से अपने निसंतान होने के लिए शोक प्रकट किया। स्वामी जी, उन्होंने कहा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर पुत्र उत्पन्न हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरा विश्वास है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। उनकी इस उत्सुक इच्छा को देखकर स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन स्वामी जी ने अपना सारा समय महल में नहीं बिताया। वह अक्सर अपने गरीब भक्तों के घरों में जाते और अक्सर पंडित शंकरलाल, एक गरीब ब्राह्मण के घर भोजन करते। खेतरी नगर के सभी लोग स्वामी जी के प्रति मोहित थे और स्वामी जी ने अपने सबसे छोटे भक्तों के साथ भी वही प्रेम और स्नेह दिखाया जैसा वह राजा के साथ करते थे। खेतरी में एक घटना घटी जिसने स्वामी के लिए एक बड़ी सीख दी। एक शाम राजा नृत्य गायिका से संगीत का आनंद ले रहे थे। स्वामी जी अपने तंबू में थे जब संगीत शुरू हुआ। राजा ने स्वामी जी से अनुरोध किया कि वह आकर संगीत की पार्टी में शामिल हो।
स्वामी जी ने संदेश भेजा कि एक सन्यासी के रूप में वह नहीं आ सकते। जब गायिका ने यह सुना तो वह गहरे दुखित हुई और उसने जैसे जवाब में सूरदास श्री विष्णु भक्त संत की एक मधुर भक्ति गायन प्रस्तुत किया। संगीतमय वातावरण में लड़की की मधुर आवाज स्वामी जी के कानों तक पहुंची। हे भगवान, मेरे बुरे गुणों पर ना देखें। आपका नाम हे भगवान सर्वव्यापी है। एक लोहे का टुकड़ा मंदिर की मूर्ति में है और दूसरा कसाई के हाथ में, लेकिन जब वे दोनों पारस से संपर्क करते हैं तो दोनों सोने में बदल जाते हैं। इसलिए भगवान मेरे बुरे गुणों पर ना देखें। स्वामी विवेकानंद इस गीत को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उस महिला और उसके गीत ने उन्हें वह बात याद दिलाई जो वह भूल गए थे कि सब कुछ ब्रह्म है और वही दिव्य सत्ता सभी प्राणियों में है, यहां तक कि उस महिला में भी जिसे उन्होंने पहले तुच्छ समझा था। वह तुरंत सभा में गए और पार्टी में शामिल हो गए। इस घटना के बारे में बाद में स्वामी जी ने कहा, गीत सुनते ही मैंने सोचा, क्या यही मेरा सन्यास है? मैं सन्यासी हूं और फिर भी मुझे इस महिला और अपने बीच भेद का एहसास हो रहा है। इस घटना ने मेरी आंखों से आवरण हटा दिया। अब मुझे यह एहसास हुआ कि सभी प्राणी उसी एक दिव्य सत्ता के रूप हैं और अब मैं किसी को भी तुच्छ नहीं मान सकता। खेतरी में 2.5 महीने से अधिक समय बिताने के बाद स्वामी जी ने महसूस किया कि उन्हें फिर से संसार में बिना किसी बंधन के जाना चाहिए। अक्टूबर के अंत में उन्होंने खेतरी छोड़ दिया और अजमेर की ओर बढ़े, जहां उन्होंने लगभग 3 सप्ताह बिताए। पहले उन्होंने हरबिलास सरदा के साथ 3-4 दिन बिताए, फिर सरदा के मित्र श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ रहे। श्री सरदा की यादों के अनुसार स्वामी जी का अजमेर में नवंबर और दिसंबर 1891 में हुआ दौरा इस प्रकार था। अगली बार मैंने स्वामी विवेकानंद से अजमेर में मुलाकात की। वह मेरी मेहमान नवाजी में, अगर मुझे ठीक से याद है, तो 2 या 3 दिन तक रुके। मैंने उनसे पूछा कि सन्यासी बनने से पहले उनका नाम क्या था। उन्होंने मुझे बताया। वह मुझे छोड़कर बीवर चले गए। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो उन दिनों अजमेर में रहते थे और जिनकी विद्वत्ता ने मुझे गहरे प्रभावित किया था, उस समय बंबई गए हुए थे जब स्वामी जी मेरे पास थे। उनके लौटने पर मैंने स्वामी विवेकानंद की विद्वत्ता, वक्तृत्व और देशभक्ति के बारे में उनसे चर्चा की और बताया कि वह केवल 2-3 दिन पहले ही बीवर गए हैं। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा को अगले दिन बीवर जाना था और उन्होंने वादा किया कि वे स्वामी जी को अजमेर वापस अपने साथ लाएंगे। अगले दिन वह स्वामी विवेकानंद को साथ लेकर अजमेर लौटे। स्वामी विवेकानंद लगभग 14 या 15 दिन तक उनके मेहमान रहे और मैं उनसे हर दिन श्री श्याम जी के बंगले पर मिलता रहा। हम तीनों शाम को टहलने के लिए साथ जाया करते थे। इन 2 विद्वानों की संगति में मैंने सबसे सुखद समय बिताया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने स्वामी विवेकानंद के साथ रोचक चर्चाएं की। उनके वक्तृत्व, राष्ट्रीयता की भावना और सुखद स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित और प्रसन्न किया। अक्सर मैं सुनने वाला होता था जब श्री श्याम जी और स्वामी विवेकानंद संस्कृत साहित्य या दर्शन के कुछ विषयों पर चर्चा करते थे। स्वामी विवेकानंद की बड़ी और चमकदार आंखें थीं और वे धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर प्रभावशाली ढंग से बोलते थे। उनकी गायन प्रतिभा ने मुझे मोहित कर लिया। उनकी मधुर और सुरम्य आवाज ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया।
हमने दिन भर और दोपहर की सैर के दौरान विभिन्न विषयों पर लंबी बातचीत की, लेकिन जो चीज मुझे सबसे अधिक आनंदित करती थी वह था स्वामी विवेकानंद का गायन। और श्री सरदा ने अपनी डायरी में लिखा, उनकी वार्ताएं मुझे बेहद रोचक लगती हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। वे एक अत्यंत सुखद मित्र हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो वे दुनिया में कुछ बड़ा करेंगे। लगभग 2 सप्ताह इसी तरह अजमेर में बिताने के बाद स्वामी विवेकानंद बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ओर बढ़ गए। जय स्वामी विवेकानंद।